राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रा अतः साखी पर्चे को अंग लिख्यते। संतदास जी महाराज पृष्ठ संख्या 14 पे फरमा रहे हैं। पर्चे के अंग में सुरत पकड़ रही शब्द को, शब्द सुरत ही माय, अरस परस भया संत दास अब कुछ अंतर नाय। सुरत पकड़ रही शब्द सु, शब्द सुरत ही माय। सुरता ने शब्द को पकड़ लिया और शब्द सुरत में समा गया। अरस परस भया संत दास अब कुछ अंतर नाय। अरस परस हो गए, अब किसी प्रकार की कोई दूरी रही, कोई अंतर नहीं रहा। सुरत शब्द दो रम रया, अंग सु अंग मिलाए, तासुक की महिमा संत दास मुँह पे कहीं न जाए। सुरत शब्द दो रम रया, अंग सु अंग मिलाए, सुरता और शब्द दोनों एक में एक हो गए। तब तासुक की महिमा संत दास मुँह पे कहीं न जाए। उस सुख का वर्णन महापुरुष शब्दों में नहीं कर सकते। ब्रह्म मिलिया पर ब्रह्म सु, अंतर बहु सुख होए, संत दास उस जुगत को जानत नाही कोय। ब्रह्म मिलिया पर ब्रह्म सु, अंतर बहु सुख होए, ब्रह्म पर ब्रह्म से मिल गया, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, अंतर बहु सुख हो, अत्यधिक सुख जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, उस सुख की प्राप्ति हुई। संत दास उस जुगत को जानत नाही कोई, इस जुक्ति को हर कोई नहीं जानता है। अणबे का घर अगम है, जानत नाही कोई, सोई जानत है संत दास जिस घर दीठा होय। अणबे का घर अगम है, जानत नाही कोई, ये अणबे का घर है। ये अणबे का घर अगम है। गम अगम है जिसका मतलब कोई गम नहीं, जिसका कोई वार पार नहीं है। ये अणबे का, ये अनुभव का रास्ता है, ये अनुभव का घर है। सोई जानत है संत दास जिस घर दीठा होए, जिसने उस अनुभव को प्राप्त किया वही जाने। जिसको सबने सुना, महापुरुष फरमाते शक्कर शक्कर मीठी शक्कर, पर जिसने खाई वो अनुभव करके बोलता है। एक सुनी सुनी बात, एक अपन सब सुनी सुनी बातें करते, एक महापुरुषों ने अनुभव करके फरमाया। तो जिस घर पे जिसके अनुभव होगा उसी को प्राप्त होगा। ये रूप अरूपी राम है, कहो कैसे बतावे, कया न आवे संत दास देखा बन आवे। रूप अरूपी राम है, कहो कैसे बतावे। परमात्मा का रूप कैसा है? अरूपी है। अब उस अरूप को कोई बताए कि नहीं, बोले बताओ, प्रूफ दो कि तुमको दीदार है। कैसे प्रूफ दे? कोई बोले कि चलो बताओ आपको हवा बहुत ठंडी लग रही है, तो बताओ इसका। भैया तुम एहसास तुमको करना पड़ेगा कि हवा आ रही है, हवा चल रही है, खुशबू फैली हुई है। बोले खुशबू का प्रमाण दो। अब खुशबू का क्या प्रमाण है? खुशबू फैली है और इसका कोई प्रमाण मांग रहा है कि इसका प्रमाण दो तो हम माने। पहले आप प्रमाण दोगे, आप प्रूव करोगे कि खुशबू नाम की चीज है, फिर हम बताएंगे कि हाँ खुशबू होती है, हम मानेंगे उस बात को। तो कैसे बताएं? ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो तो अरूपी राम है। अब कोई बोले कि चलो बताओ, तो कैसे बताएं? कैसे बताएं? कहो कैसे बतावे, कया न आवे संत दास देखा बन आवे। इसलिए कहने से काम नहीं चलेगा, देखोगे तो विश्वास होगा। और देखेंगे कैसे? तो सारी विधि महापुरुष फरमा रहे हैं। ररंकार की लग रही 10वें द्वार टकोर, संत दास अनहद को जहाँ होती है घनघोर। ररंकार की लग रही 10वें द्वार टकोर, ररंकार की उस 10वें द्वार में
उस 10वें द्वार में टकोर लगी हुई है, रटन लगी हुई है। संत दास अनहद की जहाँ होती है घनघोर, जहाँ पर अनहद की घनघोर चलती है, जहाँ पर अनहद की घनघोर, हद से परे सुरता हद से परे चली गई, उस अनहद में समा गई। वहां माया नहीं है, वहां सब माया से परे हैं, इसलिए उसको अनहद बोला है, हद से परे। संत दास अनहद में बाजत है एक जंग, उठत वाकी घोर से नाना विधि के रंग। संत दास अनहद में बाजत है एक जंग, अनहद में जंग बाज, अनहद में वो शब्द सुनाई देता है, जाकी उठत वाकी घोर से नाना विधि के रंग। अब उस शब्द की घोर से नाना तरह के रंग उठते हैं। अब नाना तरह के रंग, कोई कलर नहीं दिखाई देता, रंग मतलब कि तरह तरह के ज्ञान की कुल्फे, ज्ञान की कुल्फे अपने ऑटोमेटिकली बारीक से बारीक, झीणा से झीणा, वो नाना तरह के ज्ञान के अनंत रंग, ज्ञान के अनंत रंग हैं। संत दास संसार का रंगा बिच रंगनाई, उतो रंग अगम है लागा है सुनमाय। संत दास संसार का रंगा बिच रंगनाय। अब कोई बोले चलो उस रंग को बताओ, तो फिर महापुरुष फरमा रहे कि मैं संसार के रंगों से उसको नहीं बता सकता हूँ, संसार के रंग से वो रंग बिल्कुल परे है, वो रंग बिल्कुल परे है। अब कैसे उस बात को कहें, तो ऊ तो रंग अगम है, जिसका कोई वार पार नहीं। वो रंग ऐसा है लागा है शून्यमाय, वो शून्य में लगा, वो शून्य में जाके लगा। श्वेत सबज अरु श्याम कहूँ रकत पीत भीनाई, राम अरंगी संत दास व्याप रया सब माय। श्वेत सबज अरु श्याम कहूँ, सफेद कहूँ कि सब्ज यानी हरा कहूँ, काला कहूँ, पीला कहूँ, लाल कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ। राम अरंगी संत दास, राम जी तो अरंगी हैं, वो उनको इस रंगों से नहीं बांधा जा सकता, ये रंग तो इधर की बात है। वहां के रंग अनंत है, पर वो सब संसार से परे हैं। उन्हें तो अपन उसकी कल्पना करने लग जाएंगे, आंखें बंद करी और लाल लाल दिखाई दिया, कि काला काला दिखाई दिया, कि नीला नीला, कि हरा हरा। जीव कल्पनाओं में ज्यादा जाता है, प्रैक्टिकल काम और कल्पनाओं में जाता है, इसलिए महापुरुष सीधा फरमा रहे, नहीं तो अपन रंगों की कल्पना करने लग जाएंगे। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और जितने भी रंगों का वर्णन है वो ज्ञान की कुल्फे हैं, वो ज्ञान की कुल्फे। सराम अरंगी संत दास व्याप रया सब माय, राम जी तो अरंगी है, रंग होता तो पकड़ में आ जाते कि अच्छा अपने में इस तरह के रंग में समाये हैं, पर व्याप रया सब माय, सब घट घट में राम जी विराजमान है, राम जी के अनंत रंग हैं। संत दास चौरी रजी रची जहाँ अनहद बाजंत, सुरत शब्द को ब्याह कर जीत गया कोई संत। संत दास चोरी रची जहाँ अनहद बाजंत, चोरी रची, चोरी में जहाँ फेरे होते हैं ना, उसको चोरी कहते हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं वो चोरी कहाँ रची, 10वें द्वार में रची, जहाँ पर बाजा कौन सा बजता है, अनहद का नाद बजता है, अनहद का नाद। और विवाह किसका, सूरत शब्द को ब्याह कर, सुरता ने शब्द के साथ ब्याह, सुरता ने शब्द को ब्याहा, और ऐसा ब्याह कर जीत गया कोई संत। कोई बिरले महापुरुष हुए जिन्होंने इस बाजी को जीता, जिनकी सुरता ने शब्द से विवाह किया और वो मनुष्य जन्म की बाजी को जीत गए। सुरत असंकी सुरत असंकी जोग के रमे अखाड़े जाए, अनहद बाजा संत दास वहाँ बाजत है एक गाय। सुरत असंकी जोग के रमे अखाड़े जाए, सुरता तो सुरता उस 10वें द्वार के अखाड़े में उस शब्द के साथ रमी हुई है। अनहद बाजा संत दास, जहाँ बाजत है एक घाय, वहां पर अनहद का बाजा, वहां पर अनहद का बाजा अखंडित रूप से बजता है। यह हमारे संत दास बड़ा पधारे, ग्रह हमारे संत दास बड़ा पधारे ना।
छकी उमंगी प्रेम की सुंदर करत उछाई, गृह हमारे संत दास भला पधारे नाही। ऐसे भले परमात्मा मेरे घट में पधारे, घट में पधारे। छकी उमंगी प्रेम की सुरत करत ऊंचाई, जब तक नहीं पधारे थे, जब तक अत्यधिक जिज्ञासा बनी थी। सुरता उस प्रेम के उमंग में थी कि राम जी पधारेंगे पधारेंगे पधारेंगे, और प्रीतम भला पधारिया गृह आंगन मेरे, तन निचरावल संत दास करता हूँ तेरे। महापुरुषों ने अत्यधिक मेहनत करी उस जिज्ञासा के साथ में। जब राम जी के दीदार हुए, जब तक नहीं हुए तो पाने की जिज्ञासा थी, और मिल गए परमात्मा तो प्रीतम भला पधारिया गृह आंगन मेरे घर के आंगन में, मेरे गढ़ के आंगन में राम जी के दीदार हुए। तन निछरावल संत दास करता हूँ तेरे, ये तन निछावर करता हूँ, ये तन मैं न्योछावर करूँ आपको। मन की कुल्फा खोल के महल पधारे राम, सुरत सुंदरी संत दास जहाँ करत विश्राम। मन की कुल्फा खोल के महल पधारे राम, मन की कुल्फों को खोल के महल पधारे राम। राम जी उस धाम में पधारे, इस महल में पधारे, सबके उसमें राम जी विराजमाने। पर महापुरुषों में प्रगट हुए, महापुरुषों में राम जी प्रगट हुए तो कैसे? मन की कुल्फा खोल के। अपने मन की कुल्फे अनंत है, जिसमें दिखाई नहीं देता। जैसे गारा आ जाता है तो नीचे का पानी दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी के अंदर पानी है पर गारे की परत इतनी है, गारे की परत इतनी है कि वो पानी का कोई वो नहीं है। और बोले बताओ प्रूफ, तो भाई गारा हटाओ। कैसे प्रूफ बताए? गारा हटाते जाओ। ऐसे महापुरुषों के मन की कुल्फे खुली, इसलिए राम जी के दीदार हुए। मन की कुल्फा खोल के महल पधारे राम, सुरत सुंदरी संत दास जहाँ करत विश्राम। वहां पे सुरता रूपी सुंदरी विश्राम करती है, सुरता वहीं लगी हुई है। सुरत सुंदरी संत दास बेटी पे लंगे आए, हिल मिल खेली पीव सू अब परत न पर घर जाए। सुरत सुंदरी संत दास बेटी पे लंगे आए। महापुरुष सुरता रूपी सुंदरी उस पलंग पे बैठी है। पलंग कौन सा है? जो शब्द का, जो सेज सजी हुई है, जो भावों की सेज सजी हुई है, उस 10वें द्वार में उस पलंग पे बैठी है। हिलमिल खेली, जिसपे कि शब्द विराजमान, शब्द विराजमान है। हिलमिल खेली पीवसू अब परत न पर घर जाए। वो हिल मिल के उस प्रीतम से मिल गई, अब परत न घर पर घर जाए। अब भूल के भी पर घर जाने का काम नहीं रहा। पर घर क्या है? बाहर, अंदर अंतर्मुखी हो गई। पर घर यानी कि सुरता यदि घर से बाहर निकली तो वो परघर कहलाता है। अभी अपनी सब सुरता परघर में है, बाहर की तरफ है, सुरता बाहर की तरफ है, अपने निज घर में विराजमान नहीं है। महापुरुषों की सुरता निज घर में विराजमान हो गई, इसलिए वो पर घर पे नहीं जाती। पर घर यानी माया का घर। ररंकार रहता पुरुष पोड़िया 10वें द्वार, वहां रहते हैं संत दास सुरत सुंदरी नार। ररंकार रहता पुरुष पोड़िया 10वें द्वार। पोड़िया शब्द बोला वहां पर, रुका हुआ। पोड़िया अपने राजस्थान में पोड़े हुए यानी लेटे में, लेटना कहते हैं, यानी स्थान जमा रखा, स्थान जमा रखा है महापुरुषों ने। ररंकार रहता पुरुष पोड़िया 10वें द्वार। 10वें द्वार में ररंकार शब्द समाया हुआ है, रहता है। वो रहता है, रंकार पुरुष रहता है। हाँ रहता है ना, हाँ, वहाँ पर बाकी रहता सब है, बहता, पूरा संसार बहता है। बाकी तो संसार बहता है। ररंकार रहता पुरुष पोड़िया 10वें द्वार, वहां रहते हैं संत दास सुरत सुंदरी नार। सुरता उस शब्द में, उस ररंकार के शब्द में समा गई, उस देश में चली गई जहां पर कि ये ररंकार पुरुष है। सुरत सुंदरी संत दास ररंकार भरतार, रमता है रंग महल में लूटत सुख अपार। सुरत सुंदरी संत दास ररंकार भरतार। सुरता तो सुंदरी है,
सुरता तो सुंदरी है और ररंकार पति है, ररंकार पति है। रमता है रंग महल में लूटत सुख अपार। उस रंग महल में अब सुरता और शब्द ऐसे ऐसे रमे हुए हैं, उस मेल रमे हैं लूटत सुख अपार, जहाँ पर अपार सुख की प्राप्ति है, अपार आनंद ही आनंद है। सुरत रही आकाश बीच परम पुरुष के संग, संत दास सुख प्रसेज बीच राच रही उस रंग। सुरत रही आकाश बीच परम पुरुष के संग, सुरता उस परम पुरुष में समा गई, सुरता उस आकाश के बीच में परम पुरुष में समा गई। संत दास सुख सेज भी, वो सुख के सेज के बीच राच रही उस रंग, उस रंग में पूरी रची हुई है, उस रंग में रच गई। लड्डू खाते हैं प्रेम का सुरत गगन बिच पेश, लालच लागी संत दास रही वाही बेस। लड्डू खाते हैं प्रेम का सुरत गगन बिच पेश, कहीं पर कोई सामान ऊंचा मिलता है और कोई वहीं पर जाए तो फिर उसको लगता है वो फिर लालच आ गया, अरे यहाँ पर तो इतना बढ़िया सब कुछ है, तो फिर वो वहां से वापस आना नहीं चाहता। ऐसे सुरता 10वें द्वार में राम, ऐसे सुरता 10वें द्वार में जाके, 10वें द्वार में जाके लड्डू खाते हैं, उस आनंद की प्राप्ति, उसको उस ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसा रस का पान किया, ऐसा खाया कि लड्डू खाते हैं प्रेम, ऐसे प्रेम का लड्डू खाया कि लड्डू खाते हैं प्रेम का सुरत गगन बिच पे। सुरता उस गगन के बीच में बैठ के उसने प्रेम का ऐसा लड्डू खाया कि लालच लागी संत दास वाही वरही वाही बेस, कि सुरता अब उस लालच से नीचे नहीं हाथ, अब वहीं पर विराज, संसार के वहीं लड्डू पर अपने को तो संसार के लड्डू अच्छे। लड्डू खाते हैं प्रेम का अब मन परचा राम सु, रच रया उसमाय संत दास दूजी दिशा अब फिर जाता न। अपनी वही स्थिति है, अपन भी जाना नहीं चाहते राम जी के देश, अपने को यही का लड्डू, और यहाँ प्रेम का लड्डू नहीं है, यहाँ दुखों के लड्डू, यहाँ दुखों का सागर है, पर अपने को वही सुहारा, वही सुहारा है और अपन यही रमे हुए। अब गुरुदेव अपने को बार बार याद दिला रहे हैं, इन शब्दों से याद दिला रहे हैं। ये महापुरुषों ने तो कहा कि ये तो बहुत छोटे शब्द है, कि शब्दों में कैसे बताएं उस अनुभव, करेंगे तो पाएंगे राम, करेंगे तो उन शब्दों को पाएंगे। अब मन परचा राम सु, रच रया उसमाय संत दास दूजी दिशा अब फिर जाता नाय। अब मन परचा राम सु, रच रया उसमाय, अब मन का परिचय राम जी से हो गया, अब घट में ही मन का परिचय उस परमात्मा से हो गया, रच रया उसमाय। अब मन राम जी के नाम में रच गया, संत दास दूजी दिशा अब फिर जाता नाय। अब मन दूसरी दिशा में नहीं जाता है, अब मन कहीं बाहर, दूसरी दिशा बाहर की तरफ है, सीधा सा है कि दूसरी दिशा कहाँ है, घट के बाहर जितनी भी है वो सब दूसरी दिशा है, घट के अंदर है वो राम जी की दिशा, कि सुरता शरीर यहाँ रहेगा, शरीर सारा काम करेगा, सारी प्रक्रियाएं करेगी, पर सुरता राम जी के देश में रहेगी। यानी कि अखंडित भजन ही उसी को कहते कि और कोई विचार नहीं आना, और कोई विचार नहीं आना, और किसी भी तरह का कोई तरंग नहीं आनी। सुरत रही आकाश बीच अब मन पर परचा राम सु, रच रया उसमाय संत दास दूजी दिशा अब फिर जाता नाही। सुरत रही आकाश बीच तंबू प्रेम का ताण, संत दास उस ठाम को कोई जन ही पहुँचा जान। सुरत रही आकाश बीच तंबू प्रेम का ताण, प्रेम का तंबू तान दिया सुरता ने आकाश में, यानी 10वें द्वार में उस प्रेम के तंबू के बीच रहती संत दास उस ठाम को कोई जन ही पहुँचा जान। उस ठिकाने पे कोई जन पहुँचे, उस ठिकाने पे उस प्रेम के तंबू को तानने का काम जो सुरता ने किया, उस ठिकाने पे कोई जन पहुँचे, कोई बिरले जन पहुँचे हैं। मन बादल है संत दास बिजगर्जत विश्वास, नीर झरे निज नूर का दामन प्रेम उचास।
मन बादल है संत दास, बिच गरजत विश्वास। मन तो बादल और बिच गरजत विश्वास, विश्वास रूपी उसमें गरजत, विश्वास रूपी आवाज। नीर झरे निज नूर का, दामन प्रेम उजास। और नीर कौन सा झरता है? निज नूर का, उससे नीर झरता, निज नूर का नीर झरता है। और दामन प्रेम उजास, निज नूर यानी स्वयं का परमात्मा, स्वयं के घट, उसको निज नूर कहते हैं, उसको आत्म प्रकाश कहते हैं। वो आत्म प्रकाश है, तो वो आत्म प्रकाश का नीर झरता है। और उजास किसका है? दामन प्रेम उजास, प्रेम रूपी दामन का उजास, दामन रूपी प्रेम का उजास है। ब्रह्म भवन बिच संत दास, बाजत अनहद तूर। जहाँ झिलमिल ज्योत प्रकाश है, झरमर बरसत नूर। ब्रह्म भवन बिच संत दास, बाजत अनहद तूर। उस ब्रह्म भवन के बीच में वो अनहद का नाद बजता है, वो अनहद का बाजा। जहाँ झिलमिल ज्योत प्रकाश है, जहाँ पर झिलमिल ज्योति का प्रकाश है, झरमर बरसत नूर। जहाँ पर झरमर बरसत, वो नूर बरसता है, वो नूर बरसता है। शून्य शिखर बिच संत दास, जलत अधर ज्योति। जहाँ सुखमणा बूंद का, ढलकत है मोती। शून्य शिखर बिच संत दास, जलत अधर ज्योति। उस शून्य शिखर के बीच में वो अधर ज्योति जलती, जिसका कोई आधार नहीं। वो ज्योति अधर है, आधार हो तो वहीं टिक जाएगी। वो तो शरीर से परे है, वो तो शरीर से परे हैं। उस शून्य शिखर के बीच में वो अधर ज्योति जलती है, जहाँ सुखमणा बूंद का, ढलकत है मोती। सुखमण की बूंद का मोती ढलकता है। वो बूंद कौन सी है? आनंद की। सुखमण में भजन होने का मतलब ही आनंद की प्राप्ति। सुखमण में भजन होने का मतलब ही है कि सारे भ्रमों से जीव परे हो गया, उसको ही सुखमण माँ का भजन कहते हैं। अपन सब अंदाजन कहते, अपन सब यहाँ चल रहा है कि यहाँ चल। महापुरुष प्रैक्टिकल बात फरमाते हैं। शून्य मंडल बिच संत दास, भाटी एक चिगंत। प्याला प्रेम कटाव का, पीवत है कोई संत। शून्य मंडल बिच संत दास, भाटी एक चिगंत। उस शून्य मंडल में, उस शून्य मंडल में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो भाटी के रूप यानी ज्योति के रूप में। प्याला प्रेम कटाव का, पीवत है कोई संत। उस प्रेम के प्याले को कोई कोई संतों ने पिया। देख बात बेहद की, कहत हद बिच आए। संत दास संता बिना, लोका नहीं पतियाए। देख बात बेहद की, कहत हद बिच आए। महापुरुषों ने वो बेहद का नजारा देखा, उस बेहद का अनुभव किया। अब यहाँ हद में आके अपने को कहेंगे कैसे? माध्यम क्या है? तो माध्यम तो शरीर है। शब्द कैसे है? तो अपने को बाहरी शब्दों से महापुरुषों ने, कि वो शब्द कैसे कहेंगे, वो शब्द कैसे कहेंगे? तो कहत हद बीच आए, वापस यहाँ हद के बीच आके और उस मुखार विंद से महापुरुषों ने वर्णन किया, संत दास संता बिना। पर जो उस देश में पहुंचे हैं, उनके अलावा लोक का नहीं पतिया है। अपने जैसे को विश्वास नहीं आता, अपने जैसे विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे होगा, ये बात सही है कि गलत है, हम करें कि नहीं करें, अपन तो वहीं अटके में, अपन वहीं अटके में हैं। संत दास संता बिना, लोक का नहीं पतिया है। वो तो अपन उसी तरह के कि बच्चा मैं स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या पता डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे को अच्छी पोस्ट मिलेगी या मैं आगे कुछ डिग्री पा पाऊंगा, स्कूल जाऊं, अपन उस तरह। अरे भाई स्कूल नहीं जाएगा तो उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं, और कोई चारा नहीं है कि तेरे को डिग्री मिल जाएगी और तू उसके वहां पर पहुंच जाए, और कोई तरीका नहीं है। उस पद में जाने के लिए उसी तरीके से जाना पड़ेगा, उसी तरीके से। ऐसे संसार को विश्वास नहीं आता, संसार प्रूफ मांगता कि प्रूफ बता। अपन हर चीज का प्रूफ मांगते हैं कि भाई प्रूफ बताओ कि क्या है, तो महापुरुष हमारे कैसे बताए? ये तो अनुभव की बात है। खुशबू का प्रूफ कैसे बताएं? हवा का एहसास कैसे बताएं? हवा है ये कैसे बताएं? आकाश है ये कैसे बताएं? खुद को अनुभव करना है, खुद को। बोले आकाश का वर्णन करो, अभी तो आंखें खोल के देखो, जाके देखो, कैसे बताएं?
उसको बाहों में नहीं भरा जा सकता। ऐसे राम जी का अनुभव है, पर सपने जैसे संसारी विश्वास नहीं करते हैं। बेहद अगमी देश है जहाँ रहत निरंजन राय, ब्रह्म स्वरूपी राम बीच मनवा रहत समाय। बेहद अगमी देश है, ये देश बेहद का है, अगमी है जहाँ रहत निरंजन राय, जहाँ निरंजन परमात्मा विराजमान है। ब्रह्म स्वरूपी राम बीच मनवा रहत समाय, उस ब्रह्म स्वरूपी राम के बीच ब्रह्म मनवा रहत समाय, मन वहां जाके समा गया। राम नाम सु संत दास, उड़ गया भरम अनेक, नवलख तारा छिप गया, उगा सूरज एक। राम नाम सु संत दास, उड़ गया भरम अनेक, राम नाम से अनेक भरम उड़ गए, नवलख तारा छिप गया, उगा सूरज एक। 9 लाख तारे थे, एक सूरज के आगे 9 लाख तारे भी क्या कर सकते। विज्ञान गिनती नहीं लगा पाया, अध्यात्म ने गिनती लगा ली। विज्ञान गिनती तारों की नहीं लगा पाया कि तारे कितने, पर अध्यात्म ने गिनती लगा ली। क्यों? क्योंकि जो कलाकार है वही घट में प्रकट हुए जिन्होंने तारे बनाए। अब जिन्होंने तारे बनाए वो खुद ही प्रकट हुए, तो उनके लिए क्या गिनती, उनको तो पता है कि इतने तारे। इसलिए महापुरुषों ने ये 100%, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं थी, ये 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि राम जी प्रकट हुए वाणी जी, राम जी प्रकट हुए। न ये किसी शरीर का काम नहीं है कि अपन अविश्वास करें, पर अपने मन में विश्वास कब तक नहीं आएगा जब तक अपन भजन नहीं करें। अंदर तो अभी भी तर्क उठेगा, क्या गारंटी कि 9 लाख तो महापुरुष के गिन ले। गारंटी तो एक ही बात की कि तू प्रैक्टिकल करके या तो विश्वास करो या खुद करके देख लो। अब खुद में अपनी ताकत है कि अपन 10 तारे नहीं गिन सकते, 10 तारे भी गिनने की अपनी ताकत नहीं है, ऊपर देख ही नहीं सकते। ऊपर ऐसे देखना आसान नहीं, महापुरुषों ने घट की उससे देखा, घट की आंखों से। 9 लाख तारा छिप गया, उगा सूरज एक। वो 9 लाख तारे छिप गए जब एक सूरज आता, ऐसे एक ज्ञान आ गया तो बाहर के जितने भी बारीक से बारीक सब विचार चले गए। एक ज्ञान आ गया कि राम जी परमात्मा घट में विराजमान है। राम नाम कुसु संत दास, उड़ गया भरम अनेक, 9 लाख तारा छिप गया, उगा सूरज एक। देख कहत हैं संत दास, पण कया न माने कोई, संत बसे उस देश में जहाँ बिन सूरज दिन होए। देख कहत हैं संत दास, पण कया न माने कोई। महापुरुषों ने तो देख के कहा, पर अपने जैसे कहना ही नहीं मानते, कहना ही नहीं मानते हैं। संत बसे उस देश में जहाँ बिन सूरज दिन होए, संत उस देश में निवास करते, वहाँ पर जहाँ बाहरी सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बिना सूर्य के वहाँ दिन होता, इस बिना सूर्य के वहाँ दिन होता है। शून्य मंडल बिच संत दास, उगा शीतल भाण, कहबे की शोभा नहीं, देखा ही परमाण। बाहर का सूर्य तो जला देता है, कितने करोड़ों मील दूर, करोड़ों मील दूर है, तो यहीं पर ही वो जला देता है, उसके आधे निकट भी कोई आज तक नहीं जा पाया। लेकिन अंदर भाण कैसा है, शीतलता देने वाला है। वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान का प्रकाश शीतलता देने वाला, शीतलता ठंडक देता है। शून्य मंडल बिच संत दास, उगा शीतल भाण। वो शीतल सूर्य उगा, कहबे की शोभा नहीं, कहने से इस बात की शोभा नहीं है, देखा ही परमाण। देखने से ही अनुभव होगा, देखने से अनुभव होगा। पवन नहीं पानी नहीं धरण आकाश, संत दास उस देश में पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। पवन नहीं पानी नहीं धरण आकाश, वहाँ न तो पवन है, न पानी है, न धरती है, न आकाश है। संत दास उस देश में पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, उस देश में पूर्ण ब्रह्म प्रकाशित है। पूर्ण परमात्मा समाया हुआ है। हर अंश जो परमात्मा का होता है वो अपने आप में पूर्ण है। हर घट घट में अपूर्ण नहीं है, पूर्ण परमात्मा विराजमान है। न तारायण रवि शशि नहीं, अरु नहीं पवन परवेश, नहीं उदंगल संत दास उमंगल रूपी देश। तारायण रवि शशि नहीं, न तो वहाँ तारे हैं, न वहाँ पर रवि है, न शशि है।
न सूर्य है न चंद्रमा है, अरु नहीं पवन परवेश। हवा भी नहीं, हवा भी इधर की बात है। बोले हो हवा, हवा कैसे नहीं, हवा के बिना तो दम उड़ जाए। तो वहाँ आकार ही नहीं, वहाँ आकार ही नहीं, वो चीज ही निराकार है। कितनी वहाँ चीज ऊंची है, बात, कितनी कितनी ऊंची ऊंची। बात है। पर्चा का पाठ है ना ये, अपन तो अच्छा। सब ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई बालक होता है, अपना अर्थ वैसा है। अभी अपन जो अर्थ कर रहे हैं वो महापुरुषों ने जो अर्थ फरमाया वो अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। वो अनुभव की बात है। महापुरुष कह रहे उसको अनुभव ही करना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा। तारायण रवि शशि नहीं, अरु नहीं पवन परवेश, नहीं उदंगल संत दास। वहाँ किसी प्रकार का कोई उदंगल नहीं है, कोई माया का उदंगल नहीं है। वो मंगल रूपी देश, वो मंगल रूपी देश है। वहाँ पर अमंगल नाम की कोई चीज ही नहीं, वहाँ पर मंगल ही मंगल है। ऊ तो देश अकाल है, जहाँ काल पहुँचे नाय। अब तो निर्भय होई कर सुरत रही उस्माय। ऊ तो देश अकाल है, जहाँ काल पहुँचे नाय। वो देश कैसा? वो देश अकाली, वहां पर काल की पहुंच नहीं है, वहां पर काल की पहुंच। अब तो निर्भय होई कर सुरत रही उस समय। अब तो निर्भय हो, सुरता उस घट में समा गई, सुरता निर्भय हो गई। भय क्या है? आवागमन का। सुरता निर्भय हो गई। सुरत शब्द दोई पहुँचिया, अगम देश को जाय। ज्योत स्वरूपी संत दास, जहाँ रहत निरंजन राय। सुरत शब्द दोई पहुँचिया, अगम देश को जाय। सुरता और शब्द दोनों उस अगम देश में पहुँच गए, ज्योत स्वरूपी संत दास, जहाँ पर ज्योति स्वरूपी परमात्मा रहत निरंजन राय। वो निरंजन राजा जो ज्योति स्वरूपी है, वो उस 10वें द्वार में, उस अगम के देश में विराजमान है। हंसा एक पंखा बिना, उड़ बैठा आकाश। प्रेम पदारथ संत दास, जुगत निरंजन पास। हंसा एक पंखा बिना, हंस बिना पंख मतलब अंगों के द्वारा मानी पहुंचा जाए। बिना पंख यानी अंग, हाथ पैर से सुरता नहीं पहुंच। सुरता के हाथ पैर कौन से? सुरता बिना हाथ पैर, संसार के हाथ पैर, शरीर के हाथ पैरों से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। सुरता वहां पहुंची, हंसा एक पंखा बिना, उड़ बैठा आकाश। वो आकाश में बैठ गया, प्रेम पदारथ संत दास, जुगत निरंजन पास। अब वो सुरता उस प्रेम पदारथ को चुकती है, उस प्रेम पदारथ का पान करती है, उस निरंजन के निकट, उस निरंजन परमात्मा के पास में। अधर पंथ दी से नहीं, बिन पावा चल जाए। संत दास उस देश में, सब संत रया समाय। अधर पंथ दी से नहीं, बिन पावा चल जाए। ये अधर पंथ है, ये अधर पंथ है। ये दिखने में नहीं आता है। वहाँ पाँवों से चल के नहीं जाया जा सकता, वहाँ बिना पाँवों के, वहाँ बिना पाँवों के, बिन पावा चले जाए। बिन पावा यानी बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं वहाँ जाने के लिए। बाहर किसी भी न माध्यम, न पैसे, न शरीर, बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस अंदर जाना। मेरे कबीर साहब ने कहा हर चीज हर चीज हर चीज हर घटे हुए चीज हैं। घट में है। अब वो अंदर जाना है, पर सबसे कठिन रास्ता है। रास्ता ये बाहर तो बहुत रास्ता आसान है। है, बाहर पैसे खर्चना आसान है, बाहर हर काम आसान है, पर अंदर घुसना सबसे खांडे की धार है। सबसे कठिन रास्ता ही आंखें बंद करके अंदर उसमें घबराहट होने लग जाती कि बहुत हो गया। 50 बार अपने को घड़ी नजर आ जाती, 50 बार उसमें मिनट नहीं। अब वो देश ही अपना, रहना ही वही, और अपन तो वहाँ मिनट भी नहीं रहना, मिनट भी आंख नहीं बंद रहना। तो आज तो पहुँचना तो बहुत दूर की बात, पहुँचना तो दूर की। क्यों? क्योंकि अपना सुरता बाहर लगी हुई, अपने को लाखों साल हो गए। तो सेंधा पंथ है। अब सेंधा पंथ अपना 84 का हो गया, तो उधर अपने को सुहाता नहीं, वहाँ सुहाता नहीं, अपने को सेंधा रास्ता सुहा रहा है। अधर पंथ दी से नहीं, बिन पावा चल जाए। संत दास उस देश में, सब संत रया समाय। अधर राह चलबो अधर, अधर देश को जाय। अधर ब्रह्म का राज है, ता बिच रहे समाय। अधर राह चलबो अधर, ये अधर की राह है, और चलना अधर है। अधर देश को जाए, उस अधर देश में गए महापुरुष। अधर ब्रह्म का राज, अधर का मतलब है कि जिसको कोई आधार नहीं,
जिसको किसी प्रकार के आधार की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा अदर ब्रह्म का राज है, ताबिज रहे समाय। उस अदर ब्रह्म के राज में संत समा गए। अदर ब्रह्म का यह गुण दे धरत नहीं कोय, तासु मिलिया संत दास रहे विदेही हो। अधर ब्रह्म का यह गुण देह धरत नहीं कोय। जितने भी अवतार आए, तीर्थंकर आए, सब में अंश रहा। पूर्ण परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, कभी आकार धारण नहीं करता है, इसलिए उनके दोनों पहलू रहे। संसार ने उनमें बुराई भी, क्योंकि परमात्मा में बुराई कैसे हो सकती, तो उनके शरीर की प्रक्रिया का आधे उन्होंने विरोध किया और आधों ने पक्ष लिया, क्योंकि शरीर में आने के बाद एक शरीर की मर्यादा होती है और उन्होंने शरीर की मर्यादा में रह के शरीर के अनुसार काम किया। पूर्ण ब्रह्म कभी आकार धारण नहीं करता, यदि करे तो उसको तो सब कुछ करे, सब कुछ। जितने भी अवतार आए उन्होंने भी सभी बताया कि उनको कुछ भी पता नहीं, वो आगे आगे बस होते गए और सारी प्रक्रियाएं अपने आप होती गई। ऐसा होता तो कृष्ण भगवान युद्ध रुका देते, रुका पाए नहीं रुका पाए। उन्होंने कहा कैसे रुकाए, सृष्टि का नियम कि जो होना है मैं नहीं रुका सकता हूँ, मैं नहीं, पूर्ण ब्रह्म। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि पूर्ण ब्रह्म कभी आकार धारण नहीं करता, तासु मिलिया संत दास। बस ये है कि जो उससे मिलेगा रहे विदेही होए, तो वो भी विदेही हो जाएगा, वो भी शरीर से परे हो जाएगा। सुरत करत है संत दास, अदर ब्रह्म का ध्यान। अब से जे मिल गई, होई गई अधर समान। सुरत करत है संत दास, अधर ब्रह्म का ध्यान। सुरता उस अधर ब्रह्म का ध्यान करती है। अब सहजे मिल गई, अब सहज ही सहज में मिल गई, होई गई अधर समान। वो भी अधर हो गई, वो भी अधर हो गई। मिलिया विदेही ब्रह्म सु, छाड़ देह काने। अब जन्म जन्म जम त्रास का, मिटिया धोखा ये है। मिलिया विदेही ब्रह्म सु, छाड़ देह काने। महापुरुषों ने अपन ने देह का ने ले रखा है, अपन ने शरीर को इतना पपोल रखा है कि अभी वहां तो बहुत दूर की बात हो गई। महापुरुषों ने तो उस परमात्मा के नाम को रटा, उस विदेही से मिल गए, शरीर का नेह खत्म हो गया। अब जन्म जन्म जम त्रास का। काल किसको आके खाता है? काल शरीर को आके। काल अपने आप को, अपन जिंदा है इसलिए। महापुरुष तो शरीर में रहते ही मरे हुए के जैसे उस देश में समा गए। शरीर यहाँ है, पूरी प्रक्रिया करता है, पर महापुरुष शरीर में नहीं, तो शरीर से परे हो गए। अब सहजे मिल गया, मिलिया विदेही ब्रह्म सु, छाड़ देह काने। अब जन्म जन्म जम त्रास का, मिटिया धोखा ये। सुरत रहत है संत दास, ब्रह्म भूम तामाय। तान बुझत है प्रेम सुख, दुख कोई व्यापत नाय। सुरत रहत है संत दास, ब्रह्म भूम तामाय। सुरता कहाँ रहती? उस ब्रह्म भूमि में रहती। उस ब्रह्म भूमि में तहाँ निपजत है प्रेम सुख, दुख कोई व्यापत नाय। वहाँ पर दुख नाम की कोई चीज नहीं, वहां पर तो प्रेम रूपी सुख निपजता है। सुरत छाड़ती हूँ लोक में, ब्रह्म लोक रही जाए। जहाँ अंजन नाही संत दास, रहत निरंजन राय। सुरत छाड़ती हूँ लोक को, ब्रह्म लोक रही जाए। सुरता तीनों लोकों को छोड़ के उस ब्रह्म लोक में समा गई। तीनों लोक इधर की बात है, इधर की है। सुरता उस ब्रह्म लोक में समा गई, जहाँ अंजन नाही संत दास, रहत निरंजन राय। वहां पे अंजन नहीं है, वहां पे अंजन जो आंखों से दिखाई देता है वो सब अंजन है। निरंजन परमात्मा जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो घट की आंखों से उसका अनुभव किया जा सकता है। वो परमात्मा उस देश में विराजमान है। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।